अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इमरान जा एक बार फिर आपके साथ। आज एक बहुत अहम मौजू के साथ फिर से हाज़िर हुआ हूँ। नर्वस पेशेंट, परेशान या कन्फ्यूज़ पेशेंट को कैसे काम करना है कि वो डेंटल ट्रीटमेंट करवाने पे राज़ी हो जाए और उसके दांतों का मज़ीद नुकसान ना हो, सिर्फ़ खौफ और वहम की वजह से। टॉपिक पे जाने से पहले रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पे मौजूद तमाम वीडियोज़ को पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दोस्तों और अहबाब में शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो सके। बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ बर वक़्त आप तक पहुँच सकें। वापस आते हैं टॉपिक की तरफ। हमारे पास हर महीने काफ़ी सारी तादाद ऐसे पेशेंट्स की होती है जो कि डेंटल ट्रीटमेंट से बहुत घबराते हैं। किसी को डॉक्टर का लफ्ज़ ज़हन में आता है, टीका ज़हन में आता है कि इंजेक्शन लगाते हैं, हालाँकि ऐसा नहीं है। बहुत से पेशेंट्स क्लिनिक पे एंटर होने से उनको जो हमारे मखसूस दवाइयों की हल्की सी स्मेल है, उससे घबराहट होती है। बहुत से पेशेंट्स हमारे इंस्ट्रूमेंट से खौफज़दा होते हैं और बहुत से पेशेंट हमसे खौफज़दा होते हैं। तो इसका हम हल ये करते हैं कि हम पहले से पेशेंट को कंसल्टेंसी देते हैं, उसको बताते हैं कि डेंटिस्ट या डेंटिस्ट्री इतनी खौफनाक नहीं है, इंस्ट्रूमेंट इतने खौफनाक नहीं है, इनका एक पर्पज़ है। अगर बड़े-बड़े हैं तो इसका मकसद ये है कि हम दूर से ही आपके मुँह में घुसे बगैर उसको इलाज कर सकें। फिर हम उनको रीएश्योरेंस करवाते हैं, उनको यूट्यूब पे वीडियोज़ दिखाते हैं कि देखें यहाँ भी तो लोग करवा रहे हैं, देखें वो घबरा रहे हैं। अब चूँकि बड़ों और बच्चों में फ़र्क होता है, बच्चों को समझाना ज़रा मुश्किल है, बड़ों को समझाना ज़रा आसान होता है। आम तौर पे हमारी रीएश्योरेंस से हमारा मसला हल हो जाता है। दूसरा हम उसका ये तरीका ये करते हैं कि हम उनको पूरा एहसास दिलाते हैं कि हर वक़्त डॉक्टर के लफ़्ज़ के साथ इंजेक्शन ज़रूरी नहीं है। डेंटिस्ट्री के बहुत से काम बगैर इंजेक्शन लगाए या बगैर सुन के भी हो जाते हैं। इसके साथ-साथ हम पेशेंट को ये एश्योरेंस दिलाते हैं कि अगर आप ट्रीटमेंट के दौरान आप इरिटेशन महसूस करेंगे, थकेंगे या आपके मुँह में सलाइवा ज़्यादा बनेगा, पानी ज़्यादा बनेगा, तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। हम फ़ौरन अपना प्रोसीजर रोक देंगे और आपको कुल्ली करने का या आपको रेस्ट लेने का मौका देंगे। इससे बचने के लिए वैसे हमने सक्शन मशीन्स लगाई होती हैं जो कि सलाइवा या मुँह में बनने वाला तमाम पानी या प्रोसीजर के दौरान जो हल्का बहुत ब्लीडिंग होती है, उसको सक करने के लिए सक्शन मशीन जारी रहती है, ऑन रहती है, जिससे पेशेंट को बार-बार उठ के कुल्ली नहीं करनी पड़ती। इसके अलावा अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रहा हो, बहुत ज़्यादा उसको एंग्ज़ायटी हो रही हो, तो हम उसको बताते हैं कि अब हम थोड़ा-सा पॉज़ ले रहे हैं, आप लंबे-लंबे साँस लें, अपने आप को नॉर्मल करने की कोशिश करें, अपनी हार्ट बीट को सुनने की कोशिश करें, आपका ध्यान बटेगा। या हम उनको कहते हैं कि मुट्ठियाँ खोलते बंद करते रहें या अपने पाँव की जो टोज़ को देखते रहें। उससे नफ़सियाती तौर पे जब तवज्जो डाइवर्ट होती है, तो पेशेंट के लिए अपनी परेशानी पे काबू पाना आसान होता है। इसके अलावा हम उनको ये कहते हैं कि आप ईयरपॉड लगा के अपनी मर्ज़ी का कोई म्यूज़िक सुन लें, तिलावत सुन लें, नात सुन लें, जो भी उनके दिल में आता है, या वो कोई वीडियो अपने सामने ऑन कर लें मोबाइल पे। अब तो ये जिद्दत आ गई ना, अब ये यूट्यूब पे ये सब कुछ अपनी मर्ज़ी का देख सकते हैं, वो कर लिया। अगर इलाज के दौरान हमें पेशेंट के दांतों या मसूड़ों को सुन करना पड़े तो उसके लिए इंजेक्शन लगाना होता है। अब इंजेक्शन के नाम से ही सुन के लोग काफ़ी खौफज़दा होते हैं, तो सामने देख के उनका क्या हाल होगा। हम उनको फिर दिखाते हैं कि ये जो सिरिंज है, इसकी ये शेप है, इतनी सी नीडल आपके मुँह में लगनी है, और उस इस खौफ को भी ओवरकम करने के लिए हम पहले उसके ऊपर नमिंग जेल लगा देते हैं, जो सुन करने का जेल होता है। नमिंग जेल से होता है कि जो प्रिकिंग पेन है, जो इंजेक्शन लगाने की पेन है, वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है। मुख्तलिफ फ्लेवर्स और मुख्तलिफ फ्रेग्रेंसेस में जेल मिलते हैं, जिससे कि पेशेंट उसको सूंघ के या उसको लगा के काफ़ी कम्फ़र्ट फ़ील करता है। अगर हम समझें कि इन तमाम बातों के बावजूद पेशेंट का इलाज भी ज़रूरी है और उसकी परेशानी पे काबू भी नहीं पाया जा रहा और पेशेंट ना चाहते हुए भी इलाज करवाने से कासिर है, उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि जो कि अभी पाकिस्तान में उसका रिवाज कम है, नाइट्रस ऑक्साइड या लॉफिंग गैस, हम उसका वो मास्क देते हैं और वो पेशेंट थोड़ी देर के लिए नींद में चला जाता है या थोड़ा-सा सेडेटिव या ढीला सा हो जाता है। और अगर ये अवेलेबल ना हो फैसिलिटी, तो हम उसको जनरल एनेस्थीसिया या ओटी में ले जाके, ऑपरेशन थिएटर में ले जाके बेहोश करके हम कर लेते हैं। मुझे उम्मीद है मेरी वीडियो से आपको फ़ायदा होता होगा। मेरे चैनल पे मौजूद तमाम वीडियोज़ को पूरा देखें, कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाएँ ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ बर वक़्त आपके कहे बगैर आपको दस्तक दें। आज के लिए इतना काफ़ी है, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, शुक्रिया।